हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उपसारणिक तथा सहखंड और इसकी जो प्रश्नावली है इससे रिलेटेड वो 4.4 भी आज हम कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं उपसारणिक एवं सहखंड। उपसारणिक को इंग्लिश में माइनर, सहखंड को इंग्लिश में कोफैक्टर कहते हैं। आइए उपसारणिक की परिभाषा देखते हैं। उपसारणिक, ठीक है, उपसारणिक होता क्या है? तो किसी सारणिक के अवयव ए आई जे किसी सारणिक के अवयव ए आई जे का उपसारणिक एक सारणिक होता है। सारणिक होता है यानी कि जो उपसारणिक होता है वो भी एक सारणिक होता है। अवयव ए आई जे का उपसारणिक एक सारणिक होता है जो आईवी पंक्ति तथा जेवी स्तंभ को हटाने पर प्राप्त होता है। यानी कि आईवी पंक्ति और जेवी स्तंभ को हटाने पर जो सारणिक प्राप्त होता है उसी को हम उपसारणिक कहते हैं। किसका? ए आई जे का उपसारणिक। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको कैपिटल एम आई जे से प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं। किसी सारणिक के अवयव ए आई जे का उपसारणिक एक सारणिक ही होता है। यानी कि जो उपसारणिक है वो एक सारणिक ही होता है जो ए आई जे अवयव लिखा है उसकी आईवी पंक्ति और जेवी स्तंभ को जो हटाने पर प्राप्त होता है वो सारणिक हमारा उपसारणिक उस अवयव का कहलाता है। इसको काहे से रिप्रेजेंट करते हैं? एम, कैपिटल एम आई जे से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका। जैसे मान लीजिए ये लिखा है एक 3x3 का सारणिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हमें ये देखना है, ये जो मान लीजिए जैसे हमने ये लिया, ये हमारा देखे ध्यान से कौन सा अवयव है? ये हमारा A11 होता है, ये A12 होता है। तो A12 का उपसारणिक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? M12 से, जैसे एम आई जे लिखा है। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना है? ये भी एक जो उपसारणिक होगा वो भी एक सारणिक ही है। अब ये ध्यान रखना है आपको कि ये इसमें 1 यानी कि पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति हटा देंगे और ये जेवा स्तंभ यानी कि दूसरा स्तंभ हटा देंगे, ये हटा देंगे। जो बचा हुआ प्राप्त होगा वो इस अवयव का उपसारणिक कहलाएगा। 4 6 7 9। तो इस अवयव का ये जो है वो क्या है? उपसारणिक है। अगर हमें इसका लिखना है इस अवयव का, जैसे मान लीजिए, तो इसके सामने की हमें क्या रो, इसके सामने का कॉलम हटा देना है। जो भी बचेगा वो हमारा इसका उपसारणिक हो जाएगा। जैसे ये मान लीजिए आपका कौन सा होगा?
रो नंबर 2 है A2 और कॉलम नंबर 3 है 2 3 का उपसारणिक कैसे लिखेंगे M23 इक्वल इसके सामने का हमें यानी कि दूसरी पंक्ति हटा देनी है, तीसरा स्तंभ हटा देना है, तो क्या बचेगा 1 4 1 2 था यहाँ 2 और यहाँ 7 और यहाँ 8, तो ये इसका उपसारणिक हो गया। क्लियर उपसारणिक। आइए अब देखते हैं अगला सहखंड। सहखंड यानी कि को फैक्टर, ठीक है। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। किसी अवयव AIJ का सहखंड जिसे कैपिटल AIJ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जहां AIJ आपका है क्या, AIJ बराबर होता है -1 पे पावर I प्लस J इंटू कैपिटल MIJ। ये जो है इसकी परिभाषा होगी, यानी कि हम को फैक्टर को या सहखंड को काहे से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल AIJ से प्रदर्शित करते हैं। और इसी अवयव AIJ का सहखंड जिसे हम इससे प्रदर्शित करते हैं उसको निकालेंगे कैसे, उसके लिए AIJ इक्वल -1 पे पावर I प्लस J इंटू MIJ। जहाँ MIJ क्या है, जहाँ MIJ है उस अवयव का उपसारणिक। क्लियर। अब देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया A1 A2 और यहाँ ले लेते हैं B1 B2, ठीक है। ये आपका एक 2x2 क्रम का सारणिक है। अब हमें इसमें क्या लिखना है, जैसे मान लीजिए पहले अवयव का A1 का, इसको वैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं A11 से, इसको A12 से, इसको A121 से, इसको A22 से, ठीक है। इस प्रकार से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें अगर इस वाले का लिखना है तो हम लिखेंगे कैसे, कैपिटल A11 इक्वल -1 पे पावर 1 प्लस 1 I प्लस J इंटू M11, ठीक है। मतलब I और J का मान हम यहाँ पे रख देते हैं, जो भी यहाँ वैल्यू दी गई। तो यहाँ 1 1 है तो यहाँ 1 प्लस 1 आएगा, यहाँ 1। M11 कैसे निकालते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि उस अवयव के सामने की रो और उस अवयव के सामने का कॉलम दोनों कैंसिल कर देंगे, जो भी बचेगा वो आपका उपसारणिक निकाल आएगा इस अवयव का। तो M11 की वैल्यू यहाँ कितनी है, B2 है। तो ये देखो ध्यान से, -1 पे पावर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 इंटू इसकी वैल्यू B2। अगर हम -1 पे पावर 2 यानी कि -1 पे पावर अगर सम है तो उसकी वैल्यू हमेशा धनात्मक आती है, इसका मान 1 हो जाएगा। B2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये B2 होगा। क्लियर। अगर हमें यहीं पे इस अवयव का निकालना हो या मान लीजिए इस अवयव का निकालना हो, तो ये देखो ध्यान से, या इसका निकालना हमें, तो इसका जैसे हमें लिखना है, ये A21 हो जाएगा, ये कि ये दूसरी पंक्ति है और स्तंभ पहला है, तो A21 हो जाएगा -1 पे पावर 2 प्लस 1 इंटू इसका उपसारणिक। इसका उपसारणिक इसके सामने की रो, इसके सामने का कॉलम खत्म कर देंगे, जो बचेगा वो इसका उपसारणिक हो जाएगा। तो ये A2 हो गया। क्लियर। अब -1 पे पावर कितना हो जाएगा 3, और 3 कैसी घात है, विषम। विषम घात की वैल्यू, अगर -1 पे पावर विषम घात तो इसकी वैल्यू निगेटिव आती है, यानी कि -1।
और a2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा -a2। इस प्रकार से हम सेकंड निकालते हैं। क्लियर? आइए अब देखते हैं प्रश्नावली 4.4। इसमें लिखा है निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सेकंड लिखिए। तो हमें करना क्या है कि एक सारणिक दे रखा है, इस सारणिक में कितने अवयव हैं? 4। चूंकि ये 2x2 का है तो इसमें 4 अवयव है। तो इन चारों अवयवों के हमें उपसारणिक लिखने हैं और इनके सेकंड भी लिखने हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है पहले वाले का, यानी कि इसका मान होता है कितना। अगर आपको ये कंफर्म नहीं है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a11 a12 a21 a22। इससे आप कंपेयर कर लीजिए इसका। ठीक है, तो a11 की वैल्यू कितनी है? 2, a12 की वैल्यू -4 है, a21 की वैल्यू 0 है, a22 की वैल्यू 3 है। अब हमें निकालना है उपसारणिक किसका? पहले अवयव का। तो हम लिखेंगे a11 का उपसारणिक, उपसारणिक इसको रिप्रेजेंट काहे से करेंगे? m11 से। तो ये हो जाएगा, इसके सामने का आप क्या करना है आपको? इसके सामने की यानी कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटा देना है। पहली पंक्ति हटा देंगे, पहला स्तंभ कितना आ जाएगा? 3। तो a11 का उपसारणिक जिसको हम m11 से रिप्रेजेंट करेंगे वो कितना हो जाएगा? 3। ऐसे ही हम लिखेंगे a12 का उपसारणिक, इसको काहे से रिप्रेजेंट करेंगे? m12 से। तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा देंगे, तो पहली पंक्ति हटा देंगे, दूसरा स्तंभ हटा देंगे, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऐसे ही अब इसका लिखेंगे a21। जब a21 लिखेंगे तो दूसरी पंक्ति हटा देंगे, तो दूसरी पंक्ति ये है, ये r1 होती है, पहली पंक्ति ये r2, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति हटानी है और पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ये है। जब ये और ये हट जाएगा तो कितना बचेगा? -4। तो ये हो जाएगा m21 बराबर -4। ठीक है, तो a21 का उपसारणिक जिसको कि हम m21 से प्रदर्शित करेंगे उसका वैल्यू -4 हो जाएगा। अब निकालेंगे लास्ट वाले का, a22 का उपसारणिक। ठीक है, या आप a11 की जगह सीधा कितना लिख सकते हैं? 2 का उपसारणिक लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर a12 की जगह आप लिख सकते हैं -4 का उपसारणिक। ऐसे ही आप a21 की जगह लिख सकते हैं 0 का उपसारणिक, और a22 की जगह लिख सकते हैं 3 का उपसारणिक। तो ये हो जाएगा m22 = इसका रखेंगे तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा देंगे, तो दूसरी पंक्ति ये है, दूसरा स्तंभ ये, इसको हटा देंगे तो बचेगा कितना? 2। कंफर्म? तो ये तो इनके सबके प्रत्येक अवयव का, इसका, इसका, इसका और इसका, सारे अवयवों के क्या निकल के आ गए? उपसारणिक। अब हमें सेकंड और निकालना है। तो सेकंड को हम काहे से रिप्रेजेंट करते हैं? अभी हमने बताया आपको, a11 कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। पहले अवयव का निकालना है तो a11 हो जाएगा। ठीक है, इसका सूत्र होता है -1 की पावर 1 + 1। अभी सूत्र लिखवाया था aij = -1 पे पावर i + j × mij। ठीक है, तो -1 पे पावर 1 + 1 और m11। तो m11 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो सीधी पुट कर देंगे। -1 पे पावर कितना हो जाएगा? 2। इसी के सामने लिख देते हैं, -1 पे पावर 2 हो जाएगा, जो कि कैसा है? सम है। तो सम की वैल्यू कैसी निकलती है? पॉजिटिव। यानी कि -1 पे पावर अगर सम है तो उसका मान धन 1 होता है, और अगर -1 पे पावर विषम है तो उसका मान ऋण 1 होता है। m11 की वैल्यू 3 है, तो 1 का 3 में गुणा करेंगे, इसका आंसर 3 हो जाएगा। यानी कि पहला सेकंड पहले अवयव का 3 हो जाएगा। ऐसे ही निकालेंगे a12 बराबर -1 पे पावर 1 + 2 × m12। ये हो जाएगा -1 पावर 3। m12 की वैल्यू 0 है, तो 0 का किसी भी संख्या में हम गुणा करेंगे वो 0 हो जाएगा। अब निकालेंगे a21।
हो जाएगा -1 पे पावर 2 + 1, इसका मान हो जाएगा कितना -4। ये पावर कैसी है 3 हो जाएगी जो कि विषम है, तो इसका मान ऋण 1 हो जाएगा और ऋण 4 में गुणा करेंगे तो ये धन 4 हो जाएगा। A22 बराबर हो जाएगा -1 पे पावर 2 + 2 इंटू M22 की वैल्यू कितनी है 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं ये -1 पावर 4 इंटू M22 की वैल्यू 2 है, तो इसका मान 1 इंटू 2 = 2। तो देखो इस पहले अवयव का क्या हो गया, ये सेकंड ये हो गया, दूसरे अवयव क्या ये हो गया, तीसरे का ये हो गया और चौथे का ये हो गया। ठीक है, क्लियर। पहले का दूसरा पार्ट है, इसमें दे रखा है A, B, C और D। इसके भी हमें क्या लिखने हैं, उपसारणिक और सहखंड लिखने हैं। तो सबसे पहले हम इसी का लिखते हैं, क्या, उपसारणिक। ठीक है, A का उपसारणिक, जिसको कि हम A11 यानी कि इसको M11 से प्रदर्शित करेंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, तो ये हो जाएगा कितना, ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म, इसके सामने की पंक्ति उसके सामने का, यानी कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हम खत्म हटा देंगे, तो जो भी बचेगा वो हमारा उपसारणिक होगा। ऐसे ही निकालेंगे C का, हो जाएगा M12। C का निकालेंगे तो ये खत्म B हो जाएगा। इसके बाद किसका निकालेंगे, B का, ये हो जाएगा M21 = B का निकालना है तो ये खत्म और ये खत्म, कितना C। इसके बाद D का उपसारणिक निकालेंगे तो M22 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, A। ठीक है, अब हम इनके क्या निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे। तो सहखंड हो जाएगा, सहखंड को रिप्रेजेंट करते हैं A11 से, तो हो जाएगा -1 पे पावर 1 + 1 इंटू M11। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा, जो कि सम है, सम का मान 1 होता है। M11 की वैल्यू कितनी है D, 1 का D में गुणा, तो इसका सेकंड D हो जाएगा। A12 बराबर -1 पे पावर 1 + 2 इंटू M12। तो ये देखो ध्यान से, -1 पे पावर 2 + 1 3 हो जाएगा, इसकी वैल्यू -1 आएगी। M12 की वैल्यू B है, तो ये माइनस का B हो जाएगा। इसके बाद है A21 -1 पे पावर 2 + 1 इंटू M21, इसकी भी वैल्यू 3 यानी कि -1 हो जाएगा इंटू C, ये -C हो जाएगा। A22 अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू A बराबर A। ठीक है, हम इसको Aij को हम सारणिक के रूप में भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे A11 A12 A21 A22। ठीक है, इस सहखंड को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इतनी D, A12 का मान -B, A21 का मान -C, A22 का मान A। ठीक है, क्लियर है। तो देखो ध्यान से, ACBD का अगर हमें ये सहखंड लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, इन दोनों को आपस में चेंज कर दें। अगर हमें डायरेक्ट करना हो तो D को A की जगह पे, A को D की जगह पे हम रख दें, और इन दोनों को क्या करें, आपस में साइन सहित चेंज कर सकते हैं, यानी कि इनको चिन्ह बदल दें और आपस में इनको चेंज कर देंगे, तो ये हमारा सहखंड आ जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें उपसारणिक और सहखंड निकालने हैं। बस ये ध्यान रखना है आपको कि ये 3/3 का है। कैसा है, 3/3 का। तो इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 3 तरह 9 अवयव होते हैं। तो 9 अवयवों के हमें सारणिक निकालने हैं और उनके सहखंड निकालने हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं इससे। ठीक है, अगर आपको लिखने में परेशानी है तो ऐसे ही लिख सकते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये आपके अवयव हैं। ठीक है,
तो A11 का हम क्या लिखेंगे, उपसारणिक, क्या लिखेंगे, उपसारणिक, जिसको हम काय से रिप्रेजेंट करेंगे, M11 से। हमने बताया था आपको कि जिसका भी हमें उपसारणिक निकालना है उसके सामने का यानी कि ये पंक्ति और स्तंभ दोनों को खत्म कर देंगे। 1 1 है तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ खत्म कर देंगे, जो बचेगा वो हमारा इसका उपसारणिक हो जाएगा 1 0 0 1। ये इसका उपसारणिक हो गया। अगर इसको हम हल करें तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस इसका इसमें, एक का एक में एक माइनस 0 बराबर 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर। अब निकालेंगे A12 का उपसारणिक, इसको M12 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हमें खत्म करना है, पहली पंक्ति खत्म करनी है, दूसरा स्तंभ खत्म कर देंगे तो 0 0 0 1, ये उपसारणिक बचेगा 0 0 1। जब हम इसका मान निकालेंगे तो ये इसका 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, कुल मिला के इसका वैल्यू 0। A13 का निकालेंगे तो A13 इक्वल हो जाएगा, पहली पंक्ति हटा देंगे, तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति हटा दी, तीसरा स्तंभ हटा दिया तो क्या आ जाएगा 0 1 0 0, इसका भी मान 0। क्लियर। अगर किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ 0 है तो उस सारणिक का मान 0 हो जाता है, ये भी हम जानते हैं। A21 निकालिए, क्या निकालेंगे 21 का उपसारणिक, तो ये 21 बराबर हो जाएगा, दूसरी पंक्ति अब की बार खत्म करनी है और पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति खत्म कर देंगे और पहला स्तंभ कर देंगे, ये आ जाएगा 0 0 0 1, इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। A22 का निकालेंगे तो M22 आ जाएगा, इसको काहे से रिप्रेजेंट करेंगे, तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ खत्म कर देंगे, ये हो जाएगा 1 0 0 1, तो एक का एक में गुणा माइनस 0 1 माइनस 0 इक्वल, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। A23 का निकालेंगे तो M23 हो जाएगा, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटाएंगे 1 0 0 0, तो हो जाएगा 1 0 0 0, इसका भी मान सीधा 0 हो जाएगा। तो अभी कितने निकले, 3 और 3 6, 3 और निकालने अभी। तो अब निकालना है A31 का, A31 का उपसारणिक, क्या निकालना है, उपसारणिक। ठीक है, इसका उपसारणिक कैसे निकालेंगे 31 का, हाँ तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटा देंगे, 0 0 और 1 0 हो जाएगा, जिसका की वैल्यू 0 हो जाएगा। A32 का उपसारणिक निकालेंगे तो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा देंगे तो हो जाएगा 1 0 0 0, इसका भी वैल्यू 0। A33 का उपसारणिक निकालेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे से करेंगे, M31 से, इसको M32 से, इसको M33 से। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी देखें जरा, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटा देंगे, यह आ जाएगा 1 0 0 1, इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 0 इक्वल। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इन सारे अवयवों के सेकंड और निकालने अभी। ठीक है, तो ये 9 उपसारणिक आ गए हमारे। ठीक है, उपसारणिक हालांकि यहाँ तक ही है, ये हमने वैल्यू निकाल ली है, किसके लिए, सेकंड के लिए। कैसे निकालेंगे, A11 बराबर -1 पे पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। ठीक है, तो चूंकि हमने M11 की वैल्यू निकाल रखी है तो हम सीधा इसमें रख देंगे, तो इसका मान कितना आएगा, धन का 1, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 आ गई। ठीक है, इसका भी 1, तो इसका A11 का मान 1 हो जाएगा। A12 का मान -1 पे पावर 1 प्लस 2 इंटू M12, चूंकि M12 का मान हमारा 0 है, ये -1 इंटू 0 बराबर 0 आ जाएगा। A13 निकालेंगे तो A13 तो 1 प्लस 3 इंटू M13 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, इसका मान 1, लेकिन M13 की वैल्यू 0 है, इसका भी मान 0 हो जाएगा।
अब ये हो जाएगा ए 2 1 निकालें -1 की पावर 2 + 1 × m21। तो m21 की भी वैल्यू 0 है तो -1 हो जाएगा, क्योंकि ये पावर कितना 3 है दिशा में, तो इसका मान -1 होता है, लेकिन 0 में गुणा होगा वो 0 ही हो जाएगा। a22 का वैल्यू हो जाएगा -1 पे पावर 2 + 2 × m22। m22 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ रखेंगे -1 पे पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी भी 1, इसका मान 1 हो जाएगा। a23 की वैल्यू -1 पावर 2 + 3 × m23, इसका मान कितना हो जाएगा -1, लेकिन 23 की वैल्यू 0 है तो इसको हम 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, अब निकालेंगे a31 इस वाले का। ठीक है, -1 पर पावर 3 + 1 × m33 नहीं 3 1, तो ये पावर 4 हो जाएगा, तो इसका मान 1। m31 की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। a32 का वैल्यू -1 पावर 3 + 2 × m32, तो इसका मान -1 होगा और इसका मान 0 दे रखा है तो ये भी 0 हो जाएगा। a33 बराबर -1 पर पावर 3 + 3 × m33, इसका मान कितना हो जाएगा 1, और इसका भी 1 दे रखा है। ठीक है, इसका मान 1 हो जाएगा। तो ये हमारे 9 सेकंड आ गए, और ये हमारे 9 क्या है, ये उपसारडेक हमारे 9। क्लियर, तो 3/3 में हमें 9 उपसारडेक और 9 सेकंड निकालने होंगे। क्लियर, इसी प्रकार से इसका पहला ये पार्ट है, इसी प्रकार से इसमें एक और पार्ट है दूसरा, वो आप लोगों को करना है और कमेंट में उनके आंसर लिखने हैं। क्लियर, आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा बराबर, ये एक सारणी दे रखा है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, ये दूसरी पंक्ति है, तो इस दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग हमें करना है। ठीक है, तो इसके सहखंड पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, इस डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे कैसे, उसके लिए देखो ध्यान से, फार्मूला हो जाता है आपका ए, दूसरी पंक्ति के अगर निकालेंगे a22 A कैपिटल A प्लस a21 से शुरू करेंगे, a22 ये हो जाएगा 8, a23 हो जाएगा इसका मान, तो इसका सहखंड जो है वो a23 हो जाएगा। ठीक है, इससे इस सारडेक का मान आ जाएगा। तो a21 की वैल्यू देखो ध्यान से, यहाँ कितनी है 2 है। 2 1 का मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, इसका मान कितना है 2 है। और इसके उपसारडेक का मान कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 1, ये लिखवाया था फॉर्मूला, इनटू इसका उपसारडेक। तो 2 1 का उपसारडेक कैसे लिखेंगे, इसके सामने की दूसरी पंक्ति हटा देंगे और पहला स्तंभ हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 8 2 3। जैसे देखें, दूसरी पंक्ति हटा देंगे, पहला स्तंभ हटा देंगे, जो भी बचेगा वो इसका उपसारडेक हो जाएगा। a22 की वैल्यू रखेंगे, a22 की वैल्यू कितनी है 0, फिर -1 पे पावर 2 + 2 हो जाएगा। हालांकि इसके में हम 0 का गुणा करेंगे वो 0 हो जाएगा, लेकिन और बाकी प्रश्नों के लिए भी आप समझ लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, यानी कि दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा दीजिए, दूसरी पंक्ति हटा देंगे, दूसरा स्तंभ हटा देंगे, ये बचेगा 5 8 1 3। क्लियर, इसके बाद आ जाते हैं प्लस a23 की वैल्यू कितनी है 1 है, और ये हो जाएगा इनटू -1 की पावर 2 + 3 इनटू दूसरी पंक्ति हटा देंगे, तीसरा स्तंभ हटा देंगे, जो भी बचेगा वो हमारा इसका उपसारडेक हो जाएगा 5 3 1 2। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 2 -1 पे पावर 3 हो जाएगा, जिसका कि मान -1 होगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 9 -8 2 9
16 हो जाएगा। ये 0 ही हो जाएगा, 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। 1 इंटू -1 पे पावर 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, यानी कि इसका मान -1 हो जाएगा। इंटू 5 दूना 10 -3 एकम 3 हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम -2 इंटू यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का, 16 में से 9 घटाएंगे 7 हो जाएगा, प्लस ये तो 0 ही है, और ये प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -1 इंटू 10 में से 3 गया, ये 7 हो जाएगा। तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, -7 एकम 7। इसका गैला कितना वैल्यू आ जाएगा 7। इसको अगर हम सीधा प्रसार करेंगे किसी के भी सापेक्ष, तब भी इसका मान कितना आएगा 7 आएगा। वो हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके सारणिक का मान याद करना है। तो जब हम तीसरे स्तंभ, तो तीसरा स्तंभ ये हुआ हमारा, ठीक है। तो तीसरे स्तंभ का जब प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसका ये A13, तो इसका इंटू उपसार है, इसका सेकंड लिखेंगे A13 प्लस ये हो जाएगा A1, A दूसरी पंक्ति है और स्तंभ है तीसरा, 1 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ इसका सेकंड भी आ जाएगा, प्लस ये वाला हो जाएगा आपका A33 A33, ठीक है। जो भी अवयव लिखेंगे उसका सेकंड लिखेंगे। तो तीसरे के सारे अवयव लिख दिए, A13 है इसका, ये A23 है, ये 33 है, और इन सारे इनके सबके सेकंड इनको लिखेंगे। तो वैल्यू रखिए इनका सबका। A13 का वैल्यू कितना है YZ। इसका मान कैसे निकालते हैं, -1 की पावर 1 + 3, ठीक है। इसके बाद पहली पंक्ति हटा देंगे, तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हटा देंगे, आ जाएगा 1 1 YZ प्लस ये 3 की वैल्यू कितनी है ZX है। इसका मान निकालेंगे, हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3। दूसरी पंक्ति हटाएंगे, तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हटाएंगे, आ जाएगा 1x1z प्लस इसके बाद लिखेंगे 3 3, इसकी वैल्यू कितनी है xy, ठीक है, इंटू -1 की पावर कितना है 3 + 3। तीसरी पंक्ति हटा देंगे, ये तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो हो जाएगा 1x1। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा कितना yz इंटू -1 पे पावर ये 4 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू मिलना, इसका दरगुणा करेंगे z - x हो जाएगा, z - y हो जाएगा, प्लस ये zx है, -1 पे पावर 5 हो जाएगा, तो इसका मान -1 होगा, ये z - x हो जाएगा, प्लस xy, इस पे पावर सम आ जाएगी, तो इसका मान 1 किधर हो जाएगा y - x, ठीक है। इनका गुणा कर देते हैं अंदर, yz का z में हो जाएगा yz² माइनस का y² z हो जाएगा, ये -zx का इस माइनस में करेंगे तो माइनस का z² माइनस माइनस प्लस zx² प्लस xy² माइनस x² y। वैसे तो इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसके फैक्टर करना चाहें तो आप फैक्टर भी इसके कर सकते हैं। तो देखो कैसे करते हैं फैक्टर। सबसे पहले x की सबसे बड़ी घात लिखेंगे, तो माइनस का x² y लिखेंगे, इसके बाद ये वाली x की घात बड़ी x² z हो जाएगा, इसके बाद अब x वाली घात लेंगे तो xy² पहले नंबर आएगा, इसके बाद आएगा माइनस का z² x आएगा। अब बिना xy वाले में आएगा पहले नंबर y² z का, इसके बाद yz² का। इन दोनों में देखे ध्यान से कॉमन कितना है, तो इसमें कॉमन है माइनस का x², तो यहाँ आ जाएगा y - z। इन दोनों में कॉमन क्या है x, क्या बचेगा y² माइनस z², इसमें वर्गांतर लगा देंगे हो जाएगा y + z y। इन दोनों में कितना कॉमन है yz है, तो यहाँ क्या बचेगा y - z। y - z तीनों में कॉमन है, तो y - z को फिर से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इधर कर देते हैं
वाई माइनस जेड को हमने फिर से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ बचेगा कितना, प्लस एक्स वाई प्लस जेड, क्योंकि ये बाहर आ गया, इसमें क्या बचेगा, माइनस का वाई जेड, हो जाएगा वाई माइनस जेड माइनस का एक्स स्क्वायर, अंदर गुणा करेंगे तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड। इन दोनों में फिर से देखें ध्यान से, कॉमन कितना है, माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई, इस दोनों में क्या कॉमन है, जेड, यहाँ भी एक्स माइनस वाई को पुनः कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, एक्स माइनस वाई, फिर बचेगा कितना, माइनस एक्स प्लस जेड, यानी कि वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई, और इसको हम z माइनस एक्स लिख देंगे। इसका आंसर ऐसा भी लिखा हो सकता है। क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि डेल्टा बराबर a11 a12 a13 a21 22 a23 31 32 33 और aij का सेकंड कैपिटल aij हो तो डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी। 4 ऑप्शन दिए गए, हम डेल्टा की वैल्यू बता देते हैं, आप ऑप्शन अपने मिला लें। तो देखें ध्यान से, अच्छा ऑप्शन ही के हिसाब से लिखना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपका सही ऑप्शन जो है वो है A11, ठीक है, कैपिटल A11 और प्लस A21 कैपिटल A21 प्लस और दे रखा है आपका स्मॉल a31 कैपिटल A31। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस साइड का भी वैल्यू आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। क्लियर? तो ये प्रश्नावली यहीं पे होती है समाप्त। नेक्स्ट प्रश्नावली में फिर से मिलते हैं।